हेलो स्टूडेंट, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। वेलकम टू फिजिक्स वेदा, जहाँ पे आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट। एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसके एक्सियल पॉइंट पे कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। एट ए डिस्टेंस x हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। अब जो चीज़ें गिवन है पहले उसको यहाँ पे लिख लिया जाए। ये जो रिंग है, रिंग की पहली बात तो रेडियस गिवन है। रिंग का रेडियस आपको गिवन होगा, लेट अस सपोज रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। और हमने मान लिया कि जो रिंग थी इट वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड मान लिया। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। सेंटर से x डिस्टेंस पे अपने को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस गिवन है एंड दिस इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट P, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। और क्या गिवन है यहाँ पे, और ये दिया हुआ कि जो टोटल चार्ज इस रिंग पे है वो है कैपिटल Q। अब जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो बार बार हम एक ही काम करते आ रहे हैं कि जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम होता है कहीं भी, तो सबसे पहले एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द बॉडी सरफेस हम इंटीग्रेट करना होता है। यहाँ भी हम कुछ वही काम करेंगे। हमने क्या किया कि रिंग पे एक छोटा सा हम एलिमेंट चूज़ करेंगे। लेट अस सपोज कि हमने रिंग पे एक यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट चूज़ कर लिया, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है इसकी विड्थ को हमने मान लिया dl, काफ़ी छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है ये। सबसे पहले तो इस एलिमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल रहे हैं। इस एलिमेंट का जो विड्थ है वो गिवन है, वो हमने मान लिया dl। अब जो इस पे चार्ज है, ऑब्वियसली बात है, पूरी की पूरी जो रिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये एलिमेंट भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। और यहाँ पे हमने चार्ज को मान रखा है dq, जो कि इस एलिमेंट के ऊपर है। एक बात और आप ध्यान देंगे, रिंग ऐसे रखी हुई है, यहाँ पे भले आपको इस तरह से दिख रहा है लेकिन रिंग जो है वो ऐसे रखी हुई है इस तरीके से। ये dl हमने चूज कर लिया। इस dl की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस dl को, या फिर आप कह सकते हैं कि जो dq एलिमेंटल चार्ज है, इसको हम इस पॉइंट से मिला दें। तो चलिए उसको हमने क्या किया, इस पॉइंट से मिलाया। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इस लाइन के अलॉन्ग जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हो गया आपका dE, क्योंकि एलिमेंटल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें और थोड़ा सा इसको आगे हम एक्सटेंड करें तो आप देखेंगे कि जो ये एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा। इसका मतलब कि dE के दो कंपोनेंट्स यहाँ पे निकल के आने वाले हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स निकलेंगे, तो एक कंपोनेंट आपका हो जाएगा इस डायरेक्शन में एंड दैट इज dE cos ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इधर। और आपको पता है दोनों के दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं म्यूचुअली। तो दूसरा कंपोनेंट हो गया dE साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये r हो गया, ये x हो गया। तो अगर इस वाले डायमेंशन की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है ये एक, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और पावर आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम dE लिख लें। तो dE इज इक्वल्स टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq। यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq, एलिमेंटल चार्ज dq। ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने dE से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये हो गया आपका dE इज इक्वल्स टू k, और साथ ही साथ उस पर चार्ज कितना है, तो k dq डिवाइड बाई जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जो कि x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 1/2 है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो पावर 1/2 हट जाएगा। ये सिंपली हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि dq की वैल्यू क्या है। ये dq आखिरकार कितना निकल के आने वाला है, जो dl लेंथ पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कितना है।
तो चलिए उसको यूनिटरी मेथड से हम सिंपल से कह सकते हैं। अब देखेंगे ये जो क्यू चार्ज है ना, ये पूरे के पूरे इस रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसके पूरे पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि इसका जो पेरीमीटर है, जो रिंग की लंबाई होगी, आप बोलेंगे 2 पाई आर होगा। तो 2 पाई आर पे जो टोटल चार्ज है वो है क्यू। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 2 पाई आर, इस पे जो टोटल चार्ज गिवन है वो है क्यू, इतने लेंथ पे। तो अगर लेंथ यूनिट होता तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई 2 पाई आर। चूँकि यूनिट लेंथ पे हम नहीं निकाल रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना है डीएल लेंथ पे कितना चार्ज है। तो चलिए डीएल लेंथ पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, ये हमने मान रखा है डी क्यू, और डी क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर, और ये हो जाएगा इनटू डी एल। ठीक है, तो ये तो डी क्यू की वैल्यू हो गई। अब इसी डी क्यू की वैल्यू को वहाँ पे हम लोग रखें, जो भी हमारा एक्सप्रेशन डी ई का निकल के आया है अभी तक, तो ये आपका हो जाएगा के, और डी क्यू की वैल्यू हमने रखी क्यू बाई 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर। साथ ही साथ डी एल भी है, ठीक है, डी एल हमने कर लिया, और साथ ही साथ ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जो भी निकल गया हमारे पास वो डी ई निकला है। अब डी की यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो डी कॉस थीटा, एक तो डी साइन थीटा। आप सोचो खुद, अगर सिमेट्रिकली हम जहाँ भी कोई एलिमेंट चूज करते हैं इस साइड, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप बोलते फिर तो इससे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता वो डी ई जो होता वो कुछ इधर होता, ये होता डी ई, इस वाले एलिमेंट की वजह से। सिमेट्रिकल हम बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल होता थीटा, उसका हो जाता डी कॉस थीटा इधर, यानी कि डी ई कॉस ऑफ थीटा। इसका हो जाता डी साइन थीटा अपोर डायरेक्शन में, ये हो गया डी ई साइन ऑफ थीटा। तो कहने का मतलब कि जहाँ पे जो डी ई साइन थीटा, डी साइन थीटा आपको दिख रहे हैं ना, ये कैंसल आउट होंगे ही होंगे। ये डी साइन थीटा इस डी साइन थीटा से कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि हर एक एलिमेंट अपने अपोजिट वाले एलिमेंट के डी साइन थीटा को कैंसल आउट कर देगा, यानी कि ओवरऑल जो भी बचेगा वो डी कॉस थीटा बचेगा। यानी कि इस रिंग की वजह से हमें यहाँ पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो सिंपल हमें डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और देखेंगे लिमिट हमें कैसे चूज करनी है। तो चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू कंप्लीट रिंग, ड्यू टू कंप्लीट रिंग, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E, एंड इट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस ऑफ थीटा। अब पहले कॉस थीटा यहाँ से देख लें कितना होगा। कॉस थीटा, आप इसी वाले ट्राइंगल की बात करिए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेस यानी कि x डिवाइड बाई आपका हो गया हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये हो गया पावर 1/2। तो चलिए यहाँ पे सब वैल्यूज़ रखते हैं जो भी है। सो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई की वैल्यू के क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर, तो ये हो गया के क्यू डी एल डिवाइडेड बाई ये 2 पाई आर। ठीक है, और कॉस थीटा आपका हो गया एक्स, यहाँ पे ये भी है, सॉरी ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर 1 है इसका, लेकिन कॉस थीटा में देखेंगे तो ऊपर एक्स आएगा और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2। तो पावर 1/2 और ये पावर 1 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पावर 3/2। ठीक है, अब जो भी कांस्टेंट चीज़ें हैं उसको हम बाहर कर लें, ये प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का। आप कांस्टेंट टर्म्स को बाहर कर सकते हैं, तो k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, ये सब बाहर हो जाएंगे, k q x 2 पाई r सब कुछ कांस्टेंट है। तो k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 पाई r, और साथ ही साथ ये भी कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये पावर हो गया 3/2। और इंटीग्रेशन साइन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बची, और वो है dl। dl मतलब जो हमने एलिमेंटल लेंथ चूज़ किया था ना, सिर्फ और सिर्फ वही बचा है। और आपको पता है कि अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें dl को,
डीएल को इंटीग्रेट करने का मतलब सारे डीएल हम जोड़ते चले जाएं, डीएल 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 डीएल, इस रिंग पे जितने भी डीएल हैं, तो ओवरऑल वो कंप्लीट रिंग की लेंथ पता चल जाएगी हमें वहाँ से। यानी कि आप साफ साफ यहाँ से ये कह सकते थे कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होगा इट विल बी इक्वल्स टू 2πr, ये 2πr के बराबर होगा, यानी पूरे के पूरे रिंग की लेंथ हो जाएगी। या फिर आप यहाँ से कह सकते हैं कि लिमिट आप लगा दीजिए 0 से लेकर ये हो जाएगा 2πr, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, एल की जगह पे 2πr करेंगे -0, तो ओवरऑल ये 2πr ही निकल के आने वाला है। तो जो ई की वैल्यू है ई इज इक्वल्स टू जो फाइनली हमारे सामने निकल के आ रहा है KQX डिवाइडेड बाई ये हो गया 2πr एंड x² प्लस r² पावर 3/2, और इसका इंटीग्रेशन भी आपका हो जाएगा 2πr। तो आप देख रहे हैं ये 2πr और ये 2πr ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा वो हुआ KQX डिवाइड बाई x² प्लस r² एंड पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड एट इट्स एक्सियल पॉइंट ये निकल के आया। तो इस एक्सप्रेशन को आप कहीं अलग से लिख ही लीजिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना निकला E इज इक्वल्स टू KQX डिवाइडेड बाई ये हो गया x² प्लस r² पावर 3/2, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये कई जगह काम आता है, आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा ही आएगा। साथ ही साथ जब हम डिस्क की वजह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक डिस्क होगा उसकी वजह से एक्सियल पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलती है। अब देखिए ये जो रिंग है ये इस तरीके से है, एट ए डिस्टेंस x इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो d cos थीटा की डायरेक्शन में होगा। यानी कि आप एक चीज़ तो यहाँ से कह सकते थे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ d cos थीटा, यानी कि ये आपका हो गया इस डायरेक्शन में होगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो हमने निकाली है, ये ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसा ही सिर्फ इधर नहीं होगा, रिंग के अगर हम इधर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में बात करें तो जैसा राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा वैसे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। आप देख सकते हैं कि जो ई है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से क्या डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यानी कि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, एक न एक ऐसा पॉइंट आएगा ज़रूर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ऐसा सिर्फ इधर नहीं होगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लें कि x की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आने वाली है, यानी कितनी दूर यहाँ पे सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आने वाली है। इसको जानने के पहले एक चीज़ और आप समझ लीजिए, अगर हम बात करें एट सेंटर, आप खुद सोचिए, कई बार पूछ देता है क्या प्रूफ करिए कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से। तो आप देखिए एट सेंटर ऑफ रिंग की अगर सेंटर की हम बात करें तो x की वैल्यू 0 होगी। इस पॉइंट को अगर इस सेंटर पे कर दें तो ये जो x है घटते 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 यहाँ पे जब सेंटर पे होगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब जहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, ये 0 निकल के आ जाएगा। सॉरी यानी कि रिंग की सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये सिर्फ और सिर्फ रिंग के सेंटर की बात नहीं हो रही है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो और रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टिसेस पे इक्वल अमाउंट ऑफ अगर चार्जेस रखे हों तो उसके सेंटर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जैसे आप किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लीजिए, उसके वर्टिसेस पे हमने इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रख दिया क्यू क्यू क्यू, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। चाहे आप स्क्वायर की बात कर लीजिए, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हमने वर्टिसेस पे रखा देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0, हमेशा 0 होगा। फिलहाल ये सारी चीज़ें आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लिया अगर आपको बनाना है तो। फिलहाल अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो x की किस डिस्टेंस पे निकल के आने वाली है, ठीक है। इसको हम रब करने जा रहे हैं। चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड x की किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, साथ ही साथ उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा कितना। धन्यवाद।